हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज है 11 सितंबर 2020। तो 11 सितंबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक हाल ही में कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 9 सितंबर। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सर्वसम्मत फैसले का स्वागत किया है, जिससे प्रभावित देशों में रहने वाले लाखों बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 9 सितंबर को यूनेस्को और यूनिसेफ पर शिक्षा की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित किया गया है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया ने सोमवार को संपन्न निवल मूल्य वाले व्यक्तियों के लिए हस्ताक्षर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, जो औसतन रुपये 10 लाख और उससे अधिक की औसत तिमाही संतुलन बनाए रखता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने एक बयान में कहा, यह अंतरराष्ट्रीय संपर्क रहित डेबिट कार्ड धातु और प्लास्टिक वेरिएंट में उपलब्ध होगा। अब हम आपको बताते हैं बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1906 में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में और इसके एमडी एंड सीईओ है अतनु कुमार दास। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, किसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आर.एफ. नरीमन। तो ये है आर.एफ. नरीमन और इन्हीं को सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, किसे हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अनिल जैन। तो ये है अनिल जैन और इन्हीं को हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। अब हम आपको बताते हैं ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के बारे में। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी मार्च 1920 में। इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में और अब ऑल इंडिया एसोसिएशन के नए अध्यक्ष तो ये ही चुने गए हैं, अनिल जैन। अब हम चलते हैं हमारा पांचवा प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन हाल ही में कहाँ हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कर्नाटक। तो कर्नाटक के बेंगलुरु में मेजर संदीप उन्नी कृष्णन रोड पर 1400 मीटर लंबा एक वीर सावरकर फ्लाईओवर बनाया गया है और इसका उद्घाटन किया है कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बी.एस. येदियुरप्पा ने। अब हम आपको बताते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, इसके चीफ मिनिस्टर है बी.एस. येदियुरप्पा और इसके गवर्नर है वजुभाई वाला। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में एडीबी के साथ कितने मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 500। अब ये समझौता एडीबी के साथ किया है तो एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। इसका हेड क्वार्टर है फिलीपींस के मंडालुयोंग में और इसके प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा। अब हम चलते हैं हमारा सातवां प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड्स इन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की देखभाल में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, केरल। तो अब हम आपको बताते हैं केरल के बारे में। केरल की कैपिटल है थिरुवनंतपुरम, इसके चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन और इसके गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अब हम चलते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, किस राज्य में हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ओडिशा। तो अब हम आपको बताते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, इसके चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और इसके गवर्नर है गणेशी लाल।
अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है, किस राज्य का विरुधुनगर जिला पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला बन गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु। तो अब हम आपको बताते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, इसके चीफ मिनिस्टर है ईडापड्डी के पलानीस्वामी और इसके गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। तो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, तीसरा इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम किस देश में आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वियतनाम। अब ये जो वियतनाम है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा वियतनाम। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं वियतनाम के बारे में। वियतनाम की कैपिटल है हनोई, इसकी करेंसी है वियतनामीज डोंग और इसके प्राइम मिनिस्टर है गुयेन जुयेन फुक। तो मैंने कल आपसे वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा था, मिंत्रा फैशन की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कियारा आडवाणी। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, लेट अस ड्रीम नामक पुस्तक को किसने लिखा है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।